हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.3 करके देखेंगे। 13.1, 13.2 और इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने जाकर के देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लें, ठीक है। उसकी हेल्प से आप, क्योंकि मीन और मोड तभी निकाल पाएंगे जब आपको वो वीडियोज आपने अच्छे से देखे होंगे। आज हम मीडियन निकालना सीखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। एक लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर, 68 बोला है तो इसको ऐड करने पर 68 ही आएगा। ये कंज्यूमर ही तो है, इसका n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 68। जब आप मीन का क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी टेबल के सम को n से रिप्रेजेंट करते हैं सर, मीडियन का। जब आप मीन का क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी टेबल के सम को सिग्मा fi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। फिर बोल रहा है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा से मीन भी निकालो, मोड भी निकालो और मीडियन भी निकालो बोल रहा है। फिर बोल रहा है एंड कंपेयर देम। कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करते हैं भैया मीन मोड मीडियन लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, बाकी लगभग बराबर ही होता है। मतलब अब नंबर के हिसाब से, छोटे नंबर है ना, इसमें गैप जो है 20 का ही है। बड़ा गैप होगा तो मतलब उसके आसपास के होते, मतलब उसी क्लास इंटरवल के होंगे। जैसे अगर मान सारे के सारे इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं तो उसी में सब आ रहा होगा। मीन भी इसी में होगा, मीडियन भी इसी में होगा, मोड भी इसी में होगा। देखते हैं, एक बार करके देखते हैं भाई। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब भी मीडियन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आपको सीएफ की टेबल बनानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हैं। सीएफ टेबल आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनती है बेटा सीएफ टेबल? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। ये जो फ्रीक्वेंसी की टेबल है, इस वाले को सीएफ, उसी लाइन का सीएफ जितना है उसके ऊपर वाले सीएफ से ऐड करते हैं। इसको यहां ऐड करेंगे। भैया यहां कोई नंबर ही नहीं है, अभी तो कोई नंबर था ही नहीं। जब कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर क्या मान के चलते हैं? 0। अभी तक कुछ है ही नहीं वहां, तो इसका 0 नंबर है। इस 0 को 4 के साथ आप ऐड करोगे तो यहाँ 4 ही आएगा। इसका कहने का मतलब सबसे टॉप में जो नंबर होता है उसका फ्रीक्वेंसी और उसकी सीएफ बराबर ही होती लगभग, 4 इसका सीएफ आएगा। अगला निकालना, जैसे इसको और इसको आप ऐड करोगे और लिखोगे, यहां इन दोनों को ऐड करोगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अगला करना है, वही काम हर बार करना है, 13 और 9 को प्लस करना है। 9 + 13 22। फिर 22 और 20 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 42। फिर 42 और 14 को प्लस करेंगे तब कितना आएगा? ये आएगा 56। कितना आना चाहिए बेटा? 56। 56 और 8 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 64। 64 और 4 को प्लस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 68। एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी टेबल का टोटल आ रहा होगा वो सीएफ टेबल का लार्जेस्ट नंबर बराबर होना चाहिए। अगर ये और ये सेम आ रहे हैं तो इसमें हमारे क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये एकदम सही है। आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, मैच करते हुए चलना। सीएफ टेबल का लार्जेस्ट नंबर इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के सम के बराबर होना चाहिए। इतना अभी तक तो इतना करेक्ट चल रहा है। अब आप देखते हैं, सबसे पहले मुझे बिना मीडियन क्लास के तो मेरा क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। मीडियन क्लास मुझे सबसे पहले निकालना है। क्यों? क्योंकि मीडियन का निकालने का फॉर्मूला में आता है, मीडियन इज इक्वल टू, भैया फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। इसमें आपको सब चीज पता है। L क्या होता है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। इसका मतलब मुझे मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? वो भैया n/2 से पता जाता है। Therefore सबसे पहले n/2 को चेक करेंगे। n/2 का मतलब 68/2 और या सॉल्व करने पर 34 आ रहा है। 34 को सीएफ की टेबल में चेक करेंगे। कहां देखेंगे बेटा? सीएफ की टेबल में। यह सीएफ टेबल है। इस सीएफ की टेबल में 34 कहां पर आएगा? 34 भैया 22 से तो ग्रेटर होता है और 42 से लेस होता है। इसका यहां पर ये 34 लाई करेगा। ये अगर वो नंबर एग्जैक्ट उस सीएफ टेबल में नजर नहीं आ रहा आपको, तो उसका नेक्स्ट वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट नहीं ना, 34 आ रहा है इनके बीच में, तो इसका नेक्स्ट वाला क्लास उसका मीडियन क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास का मतलब ये वाला क्लास आपका मीडियन क्लास होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये ध्यान से आपको समझना है। इसमें बहुत केयरफुली करना भी पड़ेगा। मीडियन का क्वेश्चन ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर चीज समझनी पड़ेगी ना आपको। भाई इसमें ये इसका मतलब अब मैं यहां लिख देता हूं, ये लाई इन द क्लास। ये कौन सी क्लास में लाई कर रहा है बेटा? 125-145 वाली क्लास में नंबर लाई करेगा। आप समझ गए ना?
कैसे निकाला मैंने आपको समझ में आया? n/2 को निकाला था। n/2 को कहां चेक किया था? CF की टेबल में। मिस्टेक नहीं करनी है आपको, n/2 को CF टेबल में चेक करना है। जहां पर भी CF टेबल में अलाइ करेगा, अगर वो नंबर आपको CF टेबल में एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है तो वही वाली क्लास उसकी मीडियन क्लास होगी। अगर वो नंबर आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है तो जहां भी वो अलाइ कर रहा है उससे नेक्स्ट वाला क्लास उसका मीडियन क्लास हुआ। नेक्स्ट का मतलब अब तुम बोलोगे ऊपर भी तो होना चाहिए था। बेटा देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेना, ऊपर से नीचे को इंक्रीज कर रहा है तो नेक्स्ट वाला आगे आएगा। अगर नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा होगा नेक्स्ट वाला ऊपर होगा। आपको ये समझना है, देख करके करना है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। जब ये कर लोगे ना, उसके बाद आपके पास सबसे पहले आपको एल निकालना होगा। एल क्या होता है भैया? उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को एल बोलते हैं। आप 125 है ना आपके पास, मैं अभी लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू आपके एल होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? फिर आप देखोगे एल के बाद आपको एफ निकालना है, फ्रीक्वेंसी। वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं। एफ जो होता है जो मीडियन क्लास होता है ना, उसी की फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं। मतलब ये हमारा एफ होना चाहिए, 20 हमारा एफ होना चाहिए था। एफ इज इक्वल टू 20। सीएफ निकालने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये जो बॉक्स बना है ना, इस बॉक्स को ये दोनों फिंगर्स के बीच में डाल दो। ये देखो, मैंने दोनों फिंगर्स के बीच में बॉक्स डाल दिया। अब आपकी फिंगर्स जो है दो नंबरों को इंडिकेट कर रही है। इन दोनों इंडिकेट किए गए नंबरों में जो स्मॉलर नंबर है वो सीएफ है। अब आपको सीधा समझ लेना है। ये देखो, इस बॉक्स में जब जो बॉक्स जो है इस गैप के बीच में आपने डाल दिया जब, तो आप देखो जो ये फिंगर आपकी दो नंबरों को इंडिकेट कर रही है, इन दोनों नंबरों में जो स्मॉलर नंबर है वो सीएफ है। आपको 22 और 56 में स्मॉलर नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 22। इसका मतलब सीएफ क्या है आपके पास? 22 है। सीएफ आपका 22 है। अब आपके पास क्या बच गया? एक एच बचा है। एच आपको निकालना पहले से ही आता है भैया। इंटरवल कंटिन्यूस इंटरवल है। देखो, यहां से यहां स्टार्ट, यहां से यहां स्टार्ट, यहां से यहां स्टार्ट, सेम नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कंटिन्यूस इंटरवल है। कहीं निकाल लो। कोई बोले सर मैं तो यही निकालूंगा, निकाल लो ना, कहीं पर निकाल लो। फर्स्ट नंबर पे निकाल, मैं तो हमेशा फर्स्ट में निकाल लेता हूं, क्योंकि वहां छोटा नंबर होता है ना। 85 माइनस 65 सॉल्व करेंगे 20 आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? मैंने सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली है। अब जब कैलकुलेट कर लूंगा तो उसके बाद एल की वैल्यू सबसे पहले पुट करूंगा। एल इज इक्वल टू 125 था आपका, प्लस n/2। भैया n कितना? n/2 आपने कैलकुलेट कर रखा है। कितना आया था n/2 आपके कैलकुलेट करने पर? 34 आया था। माइनस CF कितना है बेटा? CF आपका 22 है। आराम से वैल्यू गलत मत रखना, बस F की प्लेस पर आपकी वैल्यू 20 नजर आ रही है। मल्टीप्लाइड बाय H की प्लेस पर कितनी वैल्यू बेटा आपकी? 20 है। ये तो सीधा सीधा लग रहा है, 20 से 20 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 125 प्लस ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? ये 12, और इस 12 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 137 बन जाएगा ये। और इतना यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट्स। आपको आप इसमें यूनिट्स है, क्योंकि उसने भी यूनिट्स दिखा है। तो मुझे लगता है बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप अगर केयरफुली करोगे बहुत आसानी से बना लोगे। इसमें आपसे बोला था कैलकुलेट द मीन एंड मोड। मीन एंड मोड, इसी क्वेश्चन का मीन और मोड दोनों कैलकुलेट करना है। इसको आप खुद करोगे। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 13.1 जिसमें मीन निकालते थे आप, 13.2 जिसमें मोड निकालते थे, अच्छे से करा रखा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कर लोगे बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, आप आराम से करोगे। एक दो बार आप मेरा वीडियो अगर आप केयरफुली देख लोगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख लेना, 100% आप कर लोगे, 100%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बोल रहा है इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो 28.5 है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई इसमें मिसिंग है बेटा। एक चीज समझ लेना, कभी कभी आपको मीडियन निकालने के लिए बोल देगा, कभी कभी मीडियन गिवन में दे देगा, तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने, क्योंकि सारा खेल बिना मीडियन क्लास के क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सबसे पहला काम मीडियन क्लास ढूंढना है। दो ही वैरायटी आपको मिलेंगी, या तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा। जब भी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा उस समय एन का बहुत बड़ा रोल होगा। एन का रोल सबसे बड़ा है उसमें, जब भी मीडियन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो क्योंकि एन से ही हम n/2 कैलकुलेट करते हैं और n/2 को CF टेबल में चेक करते हैं। और जब आपके पास मीडियन गिवन होगा तो उस समय आपको n/2 का n का रोल उतना बड़ा नहीं है, फॉर्मूले के लिए है, लेकिन यहां मीडियन क्लास निकालने के लिए इसका रोल नहीं है। तो उसमें मीडियन का जो आपका कौन सा क्लास मीडियन क्लास होगा ये निकालना है, तो उसके लिए आप क्लास इंटरवल देखेंगे। क्लास इंटरवल, मैं 1 मिनट पहले इसकी CF टेबल बना देता हूं। देखो, आप इसकी CF टेबल अगर आप बना लोगे तो क्या होता है जरा देखते हैं।
सीएफ टेबल कैसे बनती है मैंने आपको बता रखा है, तो फिर दोबारा कर दे रहा हूं। 5 से इसको ऐड कर दूंगा और लिखूंगा यहां। आप यहां क्या नंबर था बेटा 0, 0 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगली बार इसको ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, लिखूंगा सामने यहां। इसका 5 और x को प्लस करने पर क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 5 या 5 प्लस x, जो भी बोले आप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप देखोगे इसको ऐड करोगे और लिखोगे यहां भैया ऐड करते समय जब आप इसको यहां ऐड करोगे तो 20 प्लस 5 प्लस देखो आपका क्या आएगा 20 प्लस x प्लस 5 आएगा। 20 और 5 को ऐड करने पर कितना आ जाता बेटा 25, ये आ जाता 25 और साथ में प्लस x भी होगा। आपको समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करेंगे, देखो इसको ऐड करेंगे तो 25 और 50 को ऐड करने पर 15 को ऐड करने पर 40 हो जाता है। आप में ऐड करें ना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ना, किसी को लग रहा है कैसे हो जाएगा भाई, अरे ऐड करना है क्या, ये दोनों नंबर ही तो ऐड, सॉरी 15 था, सॉरी बेटा नंबर वहां 15 लिखा हुआ है, इन दोनों नंबरों को आप ऐड ही तो करोगे। फिर 25 और 15 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 40 आएगा और साथ में प्लस का x भी तो आएगा। इसके बाद इसको ऐड करोगे, ये वाले को यहां ऐड करना पड़ेगा। 40 प्लस y x प्लस y आ रहा है तो इसका ये तो ऐड ही नहीं होंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा 40 प्लस x प्लस y आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे, देखो ये 40 प्लस 5 45 बन जाएगा, साथ में x प्लस y भी तो आएगा। ये देखो इसका मतलब अभी मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में क्या बात समझाई थी कि भैया इस वाले सीएफ टेबल का जो लार्जेस्ट नंबर आएगा यही तो लार्जेस्ट नंबर है और ये आपस में बिल्कुल इक्वल होगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नंबर हमेशा इक्वल होंगे, ये आपको ब्रेन में फीड करके रख लेना है। इसका मतलब आपका 45 प्लस x प्लस y जो है 60 के इक्वल होगा, ये मुझे पता है, एक चीज तो मुझे पता है। अब मेरे को दूसरा काम करना है, मीडियन क्लास जरा मैं ढूंढ लेता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपको कर सकते हैं। देखो पहली बात आप एक चीज तो समझ लो, वी नो दैट, ये तो आपको पता है कि भैया 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो भैया x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 आ जाएगा और x प्लस y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना, छोड़ देना ही। अभी करते हैं आगे फिर। अब जरा क्वेश्चन को देखता हूं। सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये मीडियन आया था इतना, तो मैं यहीं से समझ गया ये लाई करेगा इन कौन से क्लास में लाई कर रहा है बेटा, ये जो है 28.5 ये 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा, तो इसका इस वाली क्लास में लाई कर रहा है, इज लाई इन 20-30 में लाई कर रहा है। आपको अच्छे से करना है, ध्यान रखना है। अगर इसमें लाई कर रहा है तो भैया ये मीडियन क्लास आपका ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्लास तुम्हारा मीडियन क्लास है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये वाला क्लास आपका मीडियन क्लास बन गया। अगर ये मीडियन क्लास है आपका तो आप ध्यान से देखिएगा, ये इस मीडियन क्लास में L की पेज पर दिया कोर आपका L कितना है, L इज इक्वल टू 20 है आपका। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है FI भी लिख सकते हैं। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी टेबल में जो f होता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से लिया जाता है, फॉर्मूले का जो f आता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से लिया जाता है, ये 20 है। इसके बाद अगला आएगा आपको CF चाहिए होगा। CF आपको मैंने क्या बोला था बेटा, CF जहां पर बनाया ना, फिर वही है, ये बॉक्स इन दोनों फिंगर्स के बीच में डाल देना। ये बॉक्स इन दोनों फिंगर के बीच में डाल दोगे तो ये फिंगर और ये फिंगर आपकी दो नंबरों को इंडिकेट कर रही है। इन दोनों नंबरों में जो स्मॉलर नंबर है वो CF है। अब आप 40 प्लस x स्मॉलर है या 5 प्लस x, तो 5 प्लस x स्मॉलर नंबर है। इसका x प्लस 5 या 5 प्लस x जो बोले आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x प्लस 5। इसमें एक h बच गया होगा आपका, h कहां से निकलेगा बेटा, क्या ये इंटरवल कंटिन्यूअस इंटरवल है, ये तो भाई जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, तो आज का ये कंटिन्यूअस इंटरवल है। इसमें ट्रू अपर लिमिट जो कि 10 था माइनस ट्रू लोअर लिमिट जो कि 0 दिख रही है, उसको माइनस कर देंगे तो 10 निकल आएगा। कोई बोले मैं तो यहां निकालूंगा सर, अरे 30 में से 20 माइनस करेंगे तब भी 10 ही आएगा, क्योंकि सब जगह सेम आ रहा है। हमारे सिलेबस में जो h आता है वो हर जगह सेम आता है, क्लास 11 में जाएंगे तो वहां डिफरेंट आ सकता है, यहां नहीं है हमारे सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन। तो जब ये कर लोगे तो आपको फॉर्मूला भी तो आता होगा, देयरफॉर मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन जिसको आप L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय h करते हैं भैया, दैट इज इक्वल टू L। L का मतलब आपकी लोअर लिमिट आपको 20 दे रखी है,
प्लस n/2 बोल रहा बेटा। n कितना आया था आपका, ये देखो n 60 था, तो मैं लिख ही देता हूँ 60/2, 30 होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, माइनस CF की प्लेस पर आपके पास वैल्यू x + 5 थी। देखो बच्चा यही मिस्टेक करता है, उससे बेचारे से गलती हो जाती है, वो ध्यान नहीं देता। असल में उसको ये नहीं पता है कि बेटा ये माइनस साइन मैथमेटिक्स का कोबरा है, बहुत तेज काटता है, इसलिए जब भी माइनस आता है इस कोबरे का मुंह बंद करना है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। कोबरे का मुंह बंद करना पड़ेगा, अगर मुंह बंद नहीं करोगे तो काटेगा। तो इससे अच्छा आप उसको समझ लो ये माइनस साइन मैथमेटिक्स का कोबरा है, इसलिए जब भी ये माइनस साइन आता है वो ब्रैकेट लगाने के लिए बोल देता है, बेटा बोलता है बेटा ब्रैकेट लगा लो बेटा। देखो ब्रैकेट में इनसाइड द ब्रैकेट मैंने डाल दिया, डिवाइडेड बाय f, फ्रीक्वेंसी की प्लेस पर अगर आप देखना शुरू करोगे तो 20 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय h की प्लेस पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो 10 आया आपका। बेटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के और थोड़ा अपने दिमाग लगा करके काम करोगे ना, बहुत आसानी से बनाओगे। 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेट करो जरा, 20 प्लस, सॉरी ये मीडियन की प्लेस पर मीडियन वैल्यू भी डाल देना बेटा, मीडियन आपको गिवन में दे रखा भी है 28.5, बल्कि ये सॉल्व भी करते जाना अभी। ये इस 20 को यहां शिफ्ट कर दो, ये 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे 30 आ रहा है ना बेटा, ये देखो 30 आ रहा है, माइनस ब्रैकेट ओपन करना x माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये 2 आया था ना, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। देखते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये 8.5 आ रहा था, इस 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस x। आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, चाहे आप x को यहां लाओ तो नंबर को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई बोले नहीं जी मैं तो क्यों लेके आऊं, मैं तो किसी नंबर को लाऊंगा, अरे ले आओ भाई कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करने पर 17 आ रहा है, 17.0 आ रहा है, लिखो तो लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, 17 आ रहा है। वैसे देखा जाए 17.0 का क्या मतलब होता है, 17 होता है भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इसके बाद इसको यहां शिफ्ट करोगे तो माइनस का 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का x। चीटिंग करनी आनी चाहिए बच्चे को, ये माइनस x बचा है यार, x नहीं बचा है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आ रहा है, सॉल्व करें ना 1 + 1 माइनस माइनस कर देंगे, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे, और इसी को सॉल्व करेंगे माइनस x आ रहा है भैया, x है इससे माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। फाइंड x एंड y बोल रहा था, अभी तो x ही निकला है, y भी तो निकालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो आपको दिख रहा होगा x + y था, x की जगह पर 8 + y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 को शिफ्ट कर दोगे उधर तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे। अरे हमारे सिलेबस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है, इसकी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में होती है हमारे सिलेबस में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी मिस है। जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। सिंगल मिसिंग भी आ सकती है, लेकिन आप डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी और सिंगल मिसिंग वाला भी आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, आपको ये समझना है, क्योंकि ये बात ध्यान रखनी है, जब भी मीडियन गिवन होगा आप क्लास इंटरवल में चेक करोगे, अगर मीडियन नहीं गिवन है तो n/2 की हेल्प लेंगे और वो CF टेबल में देखा जाएगा। बस 2 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसने ध्यान रख लिया वो इस एक्सरसाइज को बना लेगा। अब मैं नहीं भी बनाऊं क्वेश्चन तो भी आप बना दोगे। हाँ थोड़ा सा वो जो है आपके लेस देन और मोर देन टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है ना कभी कभी, तो वो वाला क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ेगा आपको। हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट करें। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। बोला जो पॉलिसी है वो 18 ईयर से ज्यादा एज वाले की है और 16 ईयर से लेस वाले की है। 18 से 16 ईयर एज ग्रुप वाले लोगों की पॉलिसी है और 100 पॉलिसी होल्डर है बोल रहा है। इसका मतलब ये यहां पर वैसे भी दिख रहा है 100 पॉलिसी होल्डर है, तो इसका मतलब अब एक चीज समझते हैं, पहले बात को समझो, क्योंकि जब भी आपसे मैंने क्या बोला था, जब भी एक क्लास इंटरवल वाला होता है उसके बगल वाली टेबल फ्रीक्वेंसी की होती है। क्या ये क्लास इंटरवल है? क्या इसमें ऐसा नहीं लिखा है 10 to 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, दिस टू दिस, ऐसा नहीं है। ये तो बिलो वाला है, इसको ये तो क्लास इंटरवल में है ही नहीं, मुझे तो क्लास इंटरवल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी ये बिलो वाला या बिलो वाला लेस वाला एक ही चीज है, बिलो लेस एक ही होता है,
और कभी कभी मोर वाला या एबव वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके बगल वाली टेबल आपको बिना किसी एजिटेशन सोचना भी नहीं है, सीएफ की टेबल है, आपको ये याद रखना है। ये काम आपका है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। जब भी बिलो वाला और एबव वाला क्वेश्चन दे देगा तो उसके बगल में जो टेबल बनी होगी वो बिना किसी एजिटेशन, आपको सोचना भी नहीं है, सीएफ की टेबल है। क्लास इंटरवल के बगल में जो टेबल होती है वो फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है। ये बात आप पहले अपने माइंड में सेट कर लो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? देखो, जब भी बिलो वाला आएगा ना, बिलो वाला और एबव वाला, तो उसके बगल में भी ऐसी टेबल दी होगी, दो टेबल तो आपको देगा तभी तो आप क्वेश्चन बनाओगे। तो इसके बगल में जो टेबल दी होगी वो सीएफ की टेबल होगी। क्लियर? अब आप एक चीज करते हैं, इस बिलो वाले उसको मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करता हूं। इसको क्वेश्चन को क्लास इंटरवल में बनाते हैं। एज ये इन ईयर्स है भैया, एज को ईयर्स में दे रहा है, मैं इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करता हूं। थोड़ा कैसे बनेगी क्लास इंटरवल में थोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है पहले, ये बोल रहा है बिलो, भाई बिलो बोल रहा है, बिलो 20, इसका 20 से नीचे है, 20 से लेस वाला, लेस है। अब कितने कितने का गैप है वो देख लो, इनका गैपिंग चेक करो भैया, इसमें गैप है 5 का, इसमें गैप है 5 का, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, 5 का गैप है। तो बिलो 20 बोल रहा है, 20 से 5 बिलो नंबर क्या होना चाहिए बेटा? 15। 20 से 5 बिलो नंबर कितना होना चाहिए बेटा? 15। तो जब एक क्लास इंटरवल बनाओगे तो आप बिलो 5 बोल रहा था, तो इसका 15 टू कहां तक बनेगा? ये 20 तक। भाई बिलो 20 बोल रहा है तो इसका 20 से 5 लेस तक का इसका इंटरवल होगा, इसका 15 टू 20 आएगा। अगला इंटरवल कितना, इससे बिलो 20 बोला, 25 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 टू 25, इसमें 5 माइनस करेंगे 30 में कितना आएगा? 25 आएगा। 25 टू 30, अब समझ में आ गया आपको। अगला वाला इंटरवल 30 टू 35 आएगा। अगला वाला इंटरवल 35 टू 40 आएगा, उससे 5 माइनस कर देना जो नंबर वहां लिखा है। 45 है तो इसका 40 टू 45 आएगा। अगला 45 टू 50 आना चाहिए। अगला 50 टू 55 आना चाहिए। अगला 55 टू 60 आना चाहिए। ये बात को समझ में आया पहले? क्या आप उससे इंटरवल को बना लोगे? ये ऐसा बिलो वाला देगा तो उससे आप इंटरवल निकाल लोगे। जितना बिलो बोलेगा उतना उसमें माइनस कर दोगे, जो लार्जर नंबर है इसमें माइनस कर देंगे। एबव, अगर एबव बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जैसे एबव 20, एबव 30 ऐसा लिखा हुआ तो भैया 10 प्लस करेंगे। 10 का गैप है, जितने का गैपिंग आ रही होगी उतना आप उसमें ऐड करोगे तो क्लास इंटरवल बनने लगेगा। जब एक क्लास इंटरवल बन जाएगा तो क्लास इंटरवल के बगल में आपको फ्रीक्वेंसी की टेबल भी तो चाहिए। बिना फ्रीक्वेंसी के आप सीएफ आप कैसे निकालोगे जो है मीडियन? बिना फ्रीक्वेंसी के तो निकलेगा नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी से एफ निकालना पड़ता है मुझे। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी भाई फ्रीक्वेंसी टेबल, ये भी सीखते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सीएफ टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, जो जब मैं पढ़ा दूंगा ना किसी चीज को, आप किसी का वीडियो देख लो, पूरे यूट्यूब में जितने वीडियोस बनाए हैं सबको चेक कर लो। आप मेरा वीडियो भी चेक करना, उसके बाद देख लेना उनको क्या उन्होंने वही काम किया है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप करोगे कंपैरिजन करोगे तभी समझ में आएगा, बिना कंपैरिजन के तो समझ में आएगा नहीं। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी, वो निकलेगी सीएफ की टेबल से। सीएफ की टेबल का लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पर आप अपनी फिंगर लगा लेना। लार्जेस्ट और स्मॉलर, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर पर भी फिंगर लगाना, स्मॉलेस्ट नंबर पर भी फिंगर लगाना। मतलब टॉप और बॉटम समझ लो आप, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं, टॉप और बॉटम लगा लेना। टॉप और बॉटम में अपनी फिंगर लगाना जहां स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई दे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ होगा। नीचे मैं अगर आने बोलो तुमको माइनस करते रहो तो रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आप गड़बड़ करोगे। एबव वाला आ जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो इससे आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप टॉप और बॉटम में अपनी फिंगर लगा लेना। जब टॉप और बॉटम में फिंगर लगाओगे, सीएफ की टेबल का टॉप और बॉटम बोला मैंने, और फिंगर लगाने के बाद आप चेक करना कहां स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है। जहां स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही आएगी, स्मॉलेस्ट वाले की उतनी ही आएगी। कि यहां स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका इस वाले में आपको 2 लिख देना है। आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले में आपको 2 लिख देना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहां था, इसे यहां 2 लिखा। अगर माना स्मॉलेस्ट नंबर यहां होता तो यहां 2 लिखता। जहां भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसके बगल वाले से उस नंबर को माइनस करेंगे। जैसे अगले की निकालने तो इससे इसको माइनस करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर यहां आएगा तो यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा बेटा। माइनस आप आराम से करना। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 18 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आना चाहिए बेटा? ये 21 आना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? ये आ रहा है आपका 33। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? ये 11 आ रहा होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आना चाहिए बेटा? ये 3 आ रहा है।
इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। अब 1 मिनट चेक करते हैं क्या मैंने माइनस करेक्ट किया है, कहीं मैंने माइनस करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी। वो कैसे पता चलेगा, मुझे इसका n कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल का सम कैलकुलेट करने पर वो CF टेबल के लार्जेस्ट नंबर के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन ठीक कर रखी है। अगर मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा होगा तो मेरी कैलकुलेशन फिर कहीं गलती है, कहीं माइनस करने में मैंने मिस्टेक कर रखी है। केयरफुली आपको करना है। देखता हूं, मैं करके देखता हूं। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी इक्वल टू 3 4, 4 और 3 7 8 9 10 100 ही आ रहा है एकदम। इसका हमारा n CF टेबल के नंबर से मैच कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर के साथ, करेक्ट है। इसका मतलब मैंने शायद कैलकुलेशन सही किया। अभी तक तो मुझे समझ में आ रहा है, अभी तक ठीक है मेरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ाता हूं आपको मैं। सबसे पहले मुझे भैया बिना मीडियन क्लास के तो मैं कैसे को हिला ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे मीडियन क्लास निकालना है। आपको मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको मीडियन गिवन होगा, अगर मीडियन गिवन में दे देगा तो आप क्लास इंटरवल में देखोगे, ये है क्लास इंटरवल आपका। इसमें मीडियन गिवन है आपको क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। जब नहीं गिवन होगा तो क्या करना पड़ेगा, तब n/2 का रोल होगा, तब n/2 बताएगा आपको, n/2 चेक करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 100/2 होगा बेटा, और सॉल्व करने पर 50 आ रहा है। कहां देखोगे इस 50 को, ये ना CF की टेबल में। ये 50 कहां देखा जाएगा, CF की टेबल है, ये CF की टेबल आपकी है। इस CF की टेबल में 50 कहां पर लाई कर रहा हो आपको चेक करना है। अगर आप चेक करोगे तो 50 मुझे लगता है यहां पर लाई कर रहा हूं भाई, मैंने रेड पेन से रेड मार्कर से वो कर दिया। 50 आपका यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो आपको मैंने ये देखो, आपका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे को है, ये 50 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इसका ये एग्जैक्ट नंबर तो मिल नहीं रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट वाला क्लास इसका मीडियन क्लास होगा। इसका नेक्स्ट क्लास, इसका नेक्स्ट क्लास का मतलब ये वाला क्लास इसका मीडियन क्लास होगा। ये आप देखो, ये वाला क्लास नेक्स्ट का मतलब ये, अगर आप ध्यान दोगे तो यही वाला क्लास है मीडियन क्लास इसका। आराम से चेक करना, आराम से। आपसे बोला था कौन सा क्लास इसका मीडियन क्लास होगा, ये 50 को देखोगे, 50 CF टेबल में चेक करा जाएगा। CF टेबल में 50 45 और 78 के बीच में आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट वाला क्लास इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। इसका मतलब 50 का मतलब ये कहां लाई कर रहा है वो लिख देना, लाई ऑन कौन से इंटरवल में है, या इन लिख दो, लाई इन कौन सा इंटरवल कर रहा है, 35-40 वाले में लाई कर रहा है। ये जो 50 नंबर आ रहा है आपका, वो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया। अगर यहां लाई कर रहा है तो बेटा इसका L कितना आ रहा है आपका, भाई जिस क्लास मैं इसीलिए बॉक्स बना दिया करता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। कई बच्चे होते हैं वो बिना बॉक्स बनाए करते हैं, और कभी कभी क्योंकि हम कभी कभी करते हैं क्वेश्चन करते करते गलती से हमारी आई यहां चली जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बॉक्स बनाने में कितनी दिक्कत है भाई, उसको जो आपका मीडियम क्लास आ रहा है उसको बॉक्स में रख लो। अब आपके लिए आसान हो गया। मुझे दिखाई दे रहा है बॉक्स का लोअर लिमिट का नंबर मुझे 35 नजर आ रहा है, इसका मेरा 35L है। फिर देखता हूं मैं इसकी फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी टेबल में इसमें F की प्लेस पर कितना दिख रहा है बेटा, 33 नजर आ रहा है। इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी के बाद जो नंबर आ गया n/2 आ गया, F आ गया, H आ गया आपका। H निकला आपका, नहीं निकला। H इज इक्वल टू, इसका H कितना है बेटा, H कहां से निकालेंगे बताया था। अच्छा CF नहीं निकाला अभी मैंने, पहले CF निकाल लो, पहले CF निकालो फिर H निकाल लेंगे। अभी CF कहां से निकलेगी बेटा, जो CF लिखेंगे वो कहां से लिखेंगे, CF टेबल से लिखेंगे। ये CF टेबल में पता है यही बातें होती है जो बच्चा मिस्टेक करता है। CF आएगा तो बच्चा तुरंत 78 लिख देगा, देखेगा भी नहीं। आपको मैं बार बार इतनी एक्टिविटी करके दिखा रहा हूं, देखो फिर दोबारा कर रहा हूं। ये CF जैसे ही आएगा ना, CF निकालने के लिए बॉक्स के अंदर आप ये 2 फिंगर के बीच में बॉक्स को डाल देना। ये दोनों फिंगर आपके 2 नंबरों को इंडिकेट कर रहे हैं। ये 2 फिंगर आपके बॉक्स के बाद दोनों नंबरों को इंडिकेट कर रहे हैं। इन दोनों नंबरों को जिसमें इंडिकेट कर रहे हैं उसमें लेस नंबर इसका CF होगा। 45 और 89 में लेस नंबर क्या दिख रहा है बेटा, 45 दिख रहा है। आपका CF हो जाएगा 45। समझ आ रही है आपको मेरी बात। अब आपका H बचता है एक। H कहां से निकलेगा बेटा, क्लास इंटरवल का गैप जो होता है। ये क्लास इंटरवल में जो गैपिंग दिख रही है कितनी दिख रही है, आप 20 में से 15 माइनस करके देख लो, 5 आपका आ रहा है। तो आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी है। अब आप मीडियन का जरा फॉर्मूला लगाओ बेटा। मीडियन इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। आराम से करना, L की प्लेस पर L की वैल्यू अभी तो निकाली थी आपने, 35 आई थी, 35 प्लस n/2 कैलकुलेट भी किया हुआ है, सीधे भी रख सकते हैं। आपने कैलकुलेट कर रखा 50 माइनस CF कितना था बेटा आपके पास, 45 आया है आपका।
45 अपॉन एफ, एफ की प्लेस पर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी 33 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच की प्लेस पर क्या वैल्यू बेटा आपकी 5 आई थी। आराम से कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद भी 5 लगा हुआ है अपॉन 33। अगर आपको समझ में आ रहा है सीधे 25 लिख दो, अगर आपको लगता है ना तो टाइम बचेगा थोड़ा, प्लस 25 अपॉन 33। अब इसको रफ में मैं डिवाइड कर देता हूं, 33 से 25 को डिवाइड कर देता हूं भैया। 3 से 25 को करेंगे, 3 8 जा 24 होता है, 8 टाइम तो नहीं जा रहा भाई, 7 टाइम जाएगा। 7 3 जा 21 का 1 कैरी इक्वल टू 2, 7 3 जा 21 और 2 20, सॉरी आपका एक मिनट बेटा कुछ गड़बड़ हो गया। 33 से 25 को डिवाइड कर रहे थे, पहले 25 तो डिवाइड होता ही नहीं है, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा भाई। फिर अब 3 से 25 को करेंगे तो 8 टाइम जा रहा है, 8 नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी इक्वल टू 2, 7 3 जा 21 और 2 23। इतना समझ में आ रहा है? माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है। फिर एक जीरो बढ़ा देना है नीचे, क्योंकि 2 प्लेस तक कम से कम निकालना पड़ेगा ना। फिर 3 से इसको करेंगे तो 3 8 जा रहा है, 8 नहीं जाएगा ये, सॉरी 3 6 जाए 18, 6 नहीं जाएगा, 5 टाइम जा रहा होगा, 165 आएगा, 25 रिमाइंडर बच रहा है, बस काफी है इतना। तो इसका ना दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 0.75 आ रहा है। फिर सॉल्व करेंगे इसी को तो कितना आ जाएगा भैया ये 35.75। यूनिट भी लगाना बेटा, यूनिट देखना यहाँ क्या यूनिट है, आपकी यूनिट जो है एयर्स है, ठीक है ना, आप आराम से कर दोगे। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? समझ आया? पहले क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा बनाने में दिक्कत करेगा। कोई भी बिलो वाला या एबव वाला क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया तो आप 100% बना देंगे। वैसे तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर बोर्ड के पेपर में क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 99% तो नहीं आएगा। हम इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, 99% तो नहीं के बराबर चांस है इसका। लेकिन हम सेफर साइड से चलेंगे ना, जब बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो भाई हमें सेफ्टी भी तो देखनी है। आ गया तो तब क्या करेंगे, तो इस मतलब हमें तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तो आप क्योंकि एनसीईआरटी में भी तो है क्वेश्चन, आप ये भी नहीं बोल सकते कि इसने ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसमें आपको आना तो चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसमें क्या है, हमें टेबल अपने आप से कैलकुलेट करनी पड़ रही है, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन 4 मार्कर आना है और उसमें टाइम कितना लग रहा है वो देख करके आपको आपका एग्जामिनर इसको डिसाइड करेगा कि देगा कि नहीं देगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं एक बार। The length of 40 leaves of a plant are measured correctly to the nearest millimeters, and the data obtained is represented in the following table। जो डाटा आपने ऑब्जर्व किया वो इस टेबल में आपने कर दिया बोल रहा है, और बोला फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीफ। लीव्स की मीडियन लेंथ निकालो बोल रहा है, वो सब निकाल देंगे हम। इसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। भाई आपको फिर देखना है मीडियन तभी निकलेगा क्योंकि मीडियन के लिए आपका इंटरवल, जब भी आप इंटरवल देखोगे देखना क्या कंटिन्यूअस इंटरवल है। सबसे पहला काम यही करना है आपको, मीडियन और मोड निकालने के लिए इंटरवल का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एल की जरूरत पड़ती है, लोअर लिमिट, और उसमें एस भी जरूरत पड़ती है। तो जहां एस की जरूरत पड़ने लगेगी वहां इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे आप अगर जो है स्टेप डिविएशन मेथड की हेल्प से अगर आप मीन निकाल रहे हैं तब भी आपको जो है कंटिन्यूअस इंटरवल में होना चाहिए आपका क्वेश्चन। आप ये सबसे पहला काम चेक करेंगे कि आपका इंटरवल कंटिन्यूअस है नहीं है, इसका कंटिन्यूअस बनाया जाए। इसको निकालते हैं भैया, लेंथ जो कि इन मिलीमीटर बोल रहा है, इसको इंटरवल को कंटिन्यूअस बना देता हूं मैं इसको कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे निकलेगा आपको बताया था मैंने। आप क्या काम करेंगे, इन 2 नंबरों का एक डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे को ऐसे निकालोगे, ऐसे देखो कहीं निकाल लो। कोई बोले मैं यहां नहीं निकालता हूं सर, मैं यहां पर निकालूंगा, कहीं निकाल लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कहीं पर भी आप 2 ऐसे नंबरों का डिफरेंस निकालो, मतलब अपर लिमिट और उसके तुरंत बाद आने वाली लोअर लिमिट का डिफरेंस, अपर लिमिट और उसके तुरंत बाद आने वाली लोअर लिमिट का डिफरेंस। भाई 126 में 127 में से 126 को माइनस करेंगे तो 1 आता है। जितना भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ, जितना भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितना भी डिफरेंस आएगा, आपका डिफरेंस जैसे 1 आ रहा है तो 1 का हाफ करेंगे आप। 1 का हाफ का मतलब 0.5 होता है। 0.5 आप लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो इंटरवल कंटिन्यूअस बन जाएगा। कर रहा हूं मैं।
118 में 0.5 माइनस करेंगे, जिसको ना आता हो भैया आप आराम से रफ में माइनस कर लेना। इसमें से 0.5 आप माइनस कर रहे हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 कर लिया होगा, बचा यहाँ 7 और ये 1 और 1 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका 117.5 डैश, इसमें प्लस करोगे तो 126.5 बन जाएगा ये। फिर देखो ये 127 में माइनस करेंगे तो 126 हो जाएगा और 0.5 डैश, इसमें प्लस करेंगे 135.5, आराम से करना। इसमें माइनस करेंगे तो 135.5 बन जाएगा ये, प्लस उसमें प्लस करेंगे 144 में तो 144.5 बन जाएगा। इसमें 144.5 बन जाएगा ये, 44.5 डैश 153.5 बनेगा। फिर देखो ये इसमें से माइनस करेंगे 153.5 बनेगा ये, माइ डैश 162.5 हो जाएगा। इसमें देखो माइनस करेंगे तो 162.5 बन जाएगा ये, डैश ये 171.5 हो जाएगा। इस 172 में से माइनस करेंगे तो 171.5 बनेगा ये, डैश 180.5। आपका पूरा इंटरवल कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। देखो 126.5 फिर 126.5 135.5 135.5 144.5 144.5, आप सारे चेक कर लो। सारा इंटरवल कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे यही इंटरवल चाहिए, बिना इसके क्वेश्चन मेरा बनेगा ही नहीं। ठीक है भैया, अभी देखो क्या ये क्लास इंटरवल था? बिल्कुल है, क्लास इंटरवल तो है ही है। क्लास इंटरवल के बगल वाली टेबल मैंने क्या बताई थी आपको? फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है। क्लास इंटरवल के बगल वाली टेबल फ्रीक्वेंसी की टेबल, मोर देन और लेस देन वाले के बगल वाली टेबल सीएफ की टेबल। ये आपको ध्यान रख लेनी है। आगे बढ़ाते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी टेबल पता है, बिना सीएफ के तो मीडियन बनेगा नहीं। मीडियन के लिए तो सीएफ टेबल का बनाना पड़ेगा, सीएफ टेबल के बिना मीडियन नहीं बनता है। तो इसका सीएफ टेबल हम अपनी तरफ से बना देंगे। अब एक बार करते हैं, सीएफ टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? सबसे टॉप से शुरू होता है सीएफ टेबल। ये सबसे टॉप वाले का यहां 0 के साथ ऐड करेंगे तो इसका टॉप वाले का वही रहता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। उसके बाद अगला 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला इसको ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा ये। अगला इसको ऐड करेंगे तो 29 बन जाना चाहिए। 29 और 5 को प्लस करेंगे तो 34 बन जाएगा। 34 और 4 को प्लस करेंगे तो 38 बन जाएगा। 38 और 2 को प्लस करेंगे 40 बन जाएगा। आपको फिर वही देखो, सीएफ टेबल का लार्जेस्ट नंबर n के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 40 और यहां भी 40। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन तो अभी तक ठीक चल रहा है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब भैया इसमें मीडियन तो गिवन है नहीं, मीडियन तो कैलकुलेट करना है। जब मीडियन कैलकुलेट करना होता है तब n का जबरदस्त रोल होता है, आपको पता है। n/2 आपको चेक करना होता है, जो कि 40/2 आएगा इज इक्वल टू 20। इस 20 को कहां चेक करा जाएगा बेटा? सीएफ टेबल में। ये 20 कहां चेक करा जाएगा? सीएफ टेबल में। सीएफ टेबल में 20 कहां आ रहा है? अगर आप ढूंढना शुरू करोगे तो 20 यहां पर आ रहा होगा। 20 17 से ग्रेटर है, 29 से लेस है। इसका 17 और 29 के बीच में आ रहा होगा यहां। अगर यहां आ रहा है तो नेक्स्ट वाला क्लास मीडियन क्लास बनेगा। नेक्स्ट वाला क्लास, इसका नेक्स्ट क्लास का मतलब ये वाला क्लास इसका मीडियन क्लास होगा। ये आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये वाला क्लास इसका 4th नंबर का क्लास है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मेरे पास लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना ना, तो आप जरा चेक करके करना आराम से। ये 4th वाले नंबर वाला इसका मीडियन क्लास बनेगा। जैसे ही मीडियन क्लास बनेगा आप लिख भी देना यहां, ये मीडियन क्लास लाई कर रहा है। लाई इन कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है वो देख लेना आप। देखो अब ये वाला इंटरवल मत लिखना, ये वाला लिखना 144.5 डैश 153.5 वाले इंटरवल में लाई कर रहा है। इसी वाले इंटरवल में तो लाई कर रहा है। तो जब ये कर लोगे तो सबसे पहले एल का रोल है। अब आपको एल चाहिए क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी। लोअर लिमिट मीडियन क्लास से तो निकलेगा। ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट आ रहा है 144.5। फिर उसके बाद अगला एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ फ्रीक्वेंसी टेबल से निकलेगा। ये आराम से करना फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका फ्रीक्वेंसी टेबल में इसी क्लास में आने वाला नंबर 12 लगता है। सीएफ आपको मैंने बता रखा, बार बार आपको मैं समझा रहा हूं। सीएफ बनाने निकालने के लिए फिर आपको अपनी फिंगर को इस तरह से फोल्ड फैला लेना है और बॉक्स जो है बिल्कुल दोनों गैप के बीच में डाल देना है। और फिंगर 2 नंबरों पर आ रही है आपकी, उन दोनों नंबरों में जो स्मॉलर नंबर है वो सीएफ है। इन दोनों में स्मॉलर नंबर आप चेक कर लो। 17 और 34 में 17 लेस नंबर है, इसका सीएफ का नंबर 17 है। और क्या बच गया बेटा आपका? एच बच गया होगा। एच भी तो निकालना पड़ेगा। अब एच कहां से निकालोगे? आपको एच का फॉर्मूला आता है। एच जिसको आप क्लास साइज बोलते हैं, ये ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट से निकलता है। ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट, इसका मतलब जहां कंटिन्यूअस इंटरवल होगा निकलेगा वहीं से। इसका मतलब ये देखो यहां, ये मुझे अरे कहीं निकालेगा किसी, सब जगह बराबर आएगा। आपके पास 126.5 में से
स्मॉलर नंबर 117.5 को माइनस करेंगे, आराम से माइनस करना। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 1 कर लिया, 1 में से 1 गया 0, सब बस हो रहा है। 9.0 आ रहा है, इसको कितना बोलते हैं आप? 9.09 भी होता है, हटा देता हूं, ये 9 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सारी इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट कर ली। अब जरा मीडियन निकाल के देखता हूं इसका। मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। दैट इज इक्वल टू n की प्लेस पर L की वैल्यू आपके पास 144.5 है, प्लस n/2 अभी तो निकाला था 20 आया था आपका, n/2 है 20, माइनस CF आप देखो 17 लग रहा है, 17 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी की प्लेस पर आपके पास नंबर है 12 मल्टीप्लाइड बाय H की प्लेस पर आपके पास नंबर है 9, H की प्लेस पर क्या नंबर है? 9। आराम से करना, देखो 3 की टेबल में 3 टाइम्स और 3 की टेबल में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आराम से करना, 144.5 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बेटा? 3। जो 3 आएगा उस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा ना। लिख दो, समझ में आ रहा है आपको? यहां से 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय दिस 3 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन नीचे 4 आ रहा है। इसी को डिवाइड करोगे 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ रहा होगा। अरे आप कर लेना भाई, 9 को 4 से डिवाइड कर लेना, 9 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब नंबर ही नहीं है आपके पास, यहां पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे तो 2 टाइम जाएगा 8, फिर आपके पास 2 बचेगा, आप एक 0 अपनी तरफ से नोट करेंगे तो इसका 5 टाइम जाएगा, तो इसका 2.25 टाइम में डिवाइड हो रहा है। अब आप कैलकुलेशन कर लो भाई, 5 का 5 आएगा, 2 और 5 7 आ जाएगा, पॉइंट इसको ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। यूनिट आप चेक कर लेना, इसमें यूनिट क्या है भैया? मिलीमीटर। इसमें यूनिट मिलीमीटर है, यूनिट आपको लगानी है। इसका मतलब आपसे पूछा था इसका मीडियन कितना होगा? 146.75 मिलीमीटर होना चाहिए। आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है बेटा? अब पहले ये चीजें क्वेश्चन करने से पहले ये बात समझ लो, पहले डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। एक बात तो नोट करनी है, मोर देन और लेस देन टाइप का आएगा तो इसका मतलब उसके बगल वाली टेबल उसकी CF टेबल होगी। आप जो है उससे क्लास इंटरवल की टेबल हमें बनानी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी की टेबल भी हमें बनानी पड़ेगी, ये आप समझ लो पहले। और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तब तो आप बना दोगे। देखो ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसको तो आप कर ही दोगे, n/2 कैलकुलेट करोगे और CF टेबल में देख करके आप निकाल लोगे आराम से, क्योंकि आपको यही तो मेन निकालना है। हो जाएगा बेटा, कोई कंफ्यूजन? एक और करके दिखाऊं क्या? अब तो हो जाएगा वैसे, मेरे ख्याल से कर देता हूं। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 30 स्टूडेंट है बोला है, n = 30 दिया है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स का मीडियन वेट निकालो बोला है। मीडियन निकालना है इसका मतलब, जब भी आपको मीडियन निकालना है फिर वही काम आपको करना है भाई। सबसे पहला काम, बिना CF टेबल के आप मीडियन नहीं निकाल पाएंगे, इसका CF की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। CF टेबल आपको बनानी पड़ती है। CF टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल से बन जाती है भाई। सबसे टॉप वाले की CF टेबल में वही नंबर आता है, 2 ही आएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 को इस 8 के साथ ऐड करेंगे तो 5 + 8 13 बन जाएगा। फिर इस 13 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे, 13 + 6 19 हो जाएगा। फिर इस 19 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा। इस 25 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा, और इस 28 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। आपके CF टेबल का लार्जेस्ट नंबर n के इक्वल होना चाहिए। एकदम सही है, कैलकुलेशन मुझे लगता है सही कर रखी है मैंने। आगे बढ़ाता हूं इसको। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपको पता है ना CF निकालना है। CF निकालना तो किसका रोल होगा बेटा? मीडियन। तो इसमें गिवन है नहीं, मीडियन निकालना है। जब मीडियन निकालना होता है तो n/2 का रोल होता है, तो इसका n/2 आपको कैलकुलेट करना होता है। n/2 का मतलब 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और 15 को कहां देखोगे? CF की टेबल में। 15 को कहां देखा जाएगा? CF की टेबल में। देखो भाई CF की टेबल दिखाई दे रही है, CF की टेबल में 15 लाई करेगा यहां पर। ये 13 से ग्रेटर होता है 16 और 19 से लेस होता है। इसका 13 और 19 के बीच में लाई करेगा। जब यहां लाई कर रहा है तो इसका नेक्स्ट वाला क्लास इसका मीडियन क्लास बनेगा। इसका 4th नंबर वाला क्लास इसका मीडियन क्लास है। 4th नंबर वाला, ये वाला क्लास आपका मीडियन क्लास है। बात समझ, इतनी सब बात तो समझ में आ रही है आपको? इसका नाम मैं यहां लिख भी देता हूं, लाइव इन आपके पास 55-60 वाली क्लास में लाई कर रहा है।
अब इसके बाद मैं निकालना शुरू करता हूं। नंबर पास एल निकाल देता हूं भैया। इसी क्लास की लोअर लिमिट को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 55 इसका एल हो जाएगा। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखो, क्लास इंटरवल के बगल वाली जो टेबल होती है वो फ्रीक्वेंसी की टेबल होती है, आपको पता है। इस तरह इस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो नंबर लिखा है वो एफ होगा, एफ इज इक्वल टू 6 है इसका। इसके बाद इसमें सी एफ की जरूरत पड़ेगी आपको। सी एफ कैसे निकालते हैं बेटा, जो आप अपने फिंगर को कुछ ऐसे फैला लेंगे और आपके ये गैप को ये गैप के बीच में बॉक्स को डाल देंगे और ये फिंगर आपकी दो नंबरों को इंडिकेट करेगी। इन दोनों नंबरों में जो स्मॉलर नंबर होगा वो सी एफ होगा। इसका ना 25 और 13 में स्मॉलर नंबर कौन सा है बेटा, 13। इसका ना सी एफ क्या होना चाहिए आपका, 13 होना चाहिए। इसके बाद एच भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एच आप जो है क्लास इंटरवल में देखो कंटिन्यूस है ना, आपका क्वेश्चन मैंने पहले ही दे दिया था, कंटिन्यूस है। इसका आप कहीं पर भी गैप निकाल लो, 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो बेटा 5 आ जाएगा। ये इसका एच 5 आ गया। आपसे बोला था मीडियन निकालो, मीडियन जिसको आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को रख देंगे। एल की प्लेस पर एल की वैल्यू आप ढूंढ लो, 55 आपको दिखाई दे रहा है, प्लस एन बाई टू आपने कैलकुलेट किया था 15 आया था आपका, माइनस सी एफ आपका 13 आया है, 13 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी आप अगर आप चेक करोगे तो 6 दिखाई दे रही है आपको, मल्टीप्लाइड बाय एच की प्लेस पर आपकी वैल्यू 5 है। इसी को थोड़ा और सॉल्व करोगे, 55 प्लस इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल कर लेना, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 आ रहा है। इसका अगर आप क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करोगे 55 प्लस 3, ये 5 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से 5 को डिवाइड करना आपको, 3 से 3 1 जा 3 बचेगा आपके पास 2, नंबर है नहीं आपके पास, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब ये 6 आता जाएगा। इसका 1.66 अप्रॉक्स आ रहा है, तो इसका इतना आ रहा है। इसी को सॉल्व करोगे तो आपके पास 56.66 इतना यूनिट देख लेना केजी आ रहा होगा। कई लोग पीछे आंसर देखेंगे बोलेंगे सर वहां 56.67 आ रहा है बेटा, 66 रिपीट कर रहा है भाई, 1.666 ऐसे आता जाएगा ये। इसका मतलब इसको 1.67 भी तो ले सकते हैं, अगर हटाएंगे तो हो सकता है पीछे आंसर 1.67 सॉरी 56.67 आ रहा हो, तो इसका रॉन्ग हमारा भी नहीं है, हमने भी इसको निकाला, उसी एक्यूरेसी में निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बन जाएगा आपका, हो जाएगा बेटा। अब आप बताओ कोई दिक्कत होगी आपको। अब आप 2 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में छोड़े हैं, 5 क्वेश्चन नंबर और 6 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आप खुद बनाओगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। आप जो है किसी भी चैप्टर में, हमारे 10th क्लास के पूरे 14 चैप्टर में अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है, मेरे सारे चैप्टरों के वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, कोई शिकायत कहीं पर नहीं आएगी किसी चैप्टर में। आप एक बार अगर वीडियो अच्छे से देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, मेरे उसमें डाउट का कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है। इसे आप आराम से करिए। अब आप बताओ मुझे इस वाले उसमें कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है, ओके। अगर आपको बेटा मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने जानने वालों को सबको बता दें, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं और उससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए, ठीक है। और मैं इसी तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड और उससे आउटसाइड में का जो कॉन्टेस्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट इत्यादि, ये सबसे रिलेटेड वीडियोज इंफॉर्मेटिव क्विज पर आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।